नमस्कार दोस्तों, आपने सही देखा। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जो इंडिया में कैसे ट्रेडिंग्स होती है और उसमें कैसे लोग पैसे बनाते हैं। कई सारे देखा गया कि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनाए और कैसे बेसिकली ये रन करता है, उसके बारे में इंडिया की क्या मनस्थिति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको देखा गया कि हम क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में काफ़ी धड़ल्ले से होती जा रही है लगातार, और अच्छे खासे लोगों ने पैसे भी कमाने की चाहत लेके चलते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी हैं और नहीं भी हैं तब भी चाहते हैं कि हमें 2 रुपए का एक्स्ट्रा, हमें कहीं से कहीं सब इनकम जनरेट हो जाए। तो इसमें एक जैसे स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे बनते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग भी है, इसका भी एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। अब यहाँ देखा जाए क्रिप्टो को लेकर के, बेसिकली ये डिजिटल करेंसी है, जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इसको किया जाता है, बनाया जाता है। और इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे आखिर ये कहाँ से बना, कैसे बना। इसके लिए अब जो रेफरेंस के तौर पे बताऊँ तो चैट जीपीटी या फिर अ, विकिपीडिया का हेल्प लिया जा सकता है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अब मैं इसको एक आम तरह से समझने की कोशिश करूँगा। आज के सिचुएशन में ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो मार्केट में बड़ी धूम मचाती है, मार्केट बड़ा ट्रेंडिंग रहता है, उसका क्या है? वो देखा गया कि यहाँ पे इंडिया में पॉपुलैरिटीज़ और एडॉप्शन का कामकाज बहुत ज़्यादा हुआ इसको लेकर के। इनकी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। हर तरफ लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे आजकल स्टॉक मार्केट छोड़ करके यहाँ पे लोग बड़े पड़े कहते हैं। जो बढ़ती रुचि है, बिटकॉइन्स हैं जिसमें कि इथेरियम समेत अन अल्टरनेटिव कॉइन्स भी हैं, जाके जहाँ पे इंडिया में सबसे पॉपुलर की बात करूँ तो आजकल सबसे बेटर चलती मैं देखने को मिलती है यूएसडीटी, जो लोगों के आस अच्छे खासे लोगों के पास होते हैं और इसमें खरीद बिक्री का कामकाज करते हैं। ये कहते हैं कि निवेशक उच्च लाभ भी कमा सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। कहते हैं इसको वैकल्पिक आजकल जो संपत्ति है उसको तौर पर देखा गया है, जिसमें द अलग-अलग यदि करेंसी को देखेंगे तो बिटकॉइन है, इथेरियम्स हैं, सेल्ट्रन है और रिपल जैसे चीज़ें निकल के आती है, जो कि अलग-अलग। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया में जो एक्सचेंज है इसको ट्रेडिंग करने के लिए, इंडिया में जो एक्सचेंज ट्रेडिंग कराती है, जिसमें वजीर एक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, जेव पे है एंड यूनो कॉइन्स जैसे एक्सचेंज है, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग किया जाता है। जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने और ट्रेडिंग से सुविधा प्रदान करती है, ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि शायद ऐप के थ्रू काम करती है, साथ में इनकी वेबसाइट्स वगैरह से काम करती है, जैसे बाकी ब्रोकिंग हाउस करती है वैसे ही कर देखा जाए। यदि कुछ और की चर्चा किया जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस जो चलती है आजकल मार्केट में, जो मेरी नज़र में देखने को मिलती है, वो उसका बाइनेंस है, जो कि लोगों के हर पॉकेट में निकल के आती है। इनका ऐप की बात किया जाए और क्यू कॉइन्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, उनमें भी इनका कारोबार भारतीय जो निवेशक हैं वो अपनी ट्रेडिंग की सुविधा वहाँ से भी लेते हैं, अपनी इस चीज़ों से, इस ऐप के थ्रू। यदि मोबाइल एक्सेसिबिलिटी की बात किया जाए, अधिकांश एक्सचेंज मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान ही करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग होता है और यहाँ पे ट्रेडिंग आसानी से स्मार्टफोन से किया जाता है। जो लोग करते हैं, निवेशकों का ट्रैक भी रखा जाता है। यदि नियामक की बात करें इंडियाज़ में, तो एक सीबीडीसी करके कहती हैं, जो उसको एक कहाते हैं, जो सरकार डिजिटल रूपी जो लाने की योजना पे जो विचार कर रही है, उसमें क्रिप्टो करेंसी को जो कि नियम्स हैं, उस पे बहुत ज़्यादा अभी तक चर्चा हुआ भी था, नहीं भी हुआ था। तो ये अभी तक अनस्पष्टता की बात कहती है और अस्पष्ट की बात कहती है। आखिर इसमें सरकार चाहती क्या है? सरकार का एक बार पार्लियामेंट में बात भी हुई थी। यदि बात किया जाए 2022-23 की बजट में, तो सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में लेन-देन को लेकर के जो होने वाली लाभ थे, उस पे तो 30% की टैक्स लगाई थी और सभी क्रिप्टो करेंसी को टीडीएस के दायरे में रखा गया था, 1% के आसपास की बात किया जाए तो। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर के नियम जो था, दिशा वो सही दिशा में अभी तक दिशा उठाया गया था, लेकिन वो उसमें हालाँकि अ, जो उच्च जो टैक्स था, जिसमें कि हाई लेवल की टैक्स को लेकर के चिंता काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। तो इसको थोड़ा-सा जो पहले था उसको लेकर के गवर्नमेंट ने बस टैक्स लगा दिया, जो आप अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हो, शायद मुझे लगता है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे
30% की टैक्स को को मंजूरी दी गई, जैसे कि सट्टेबाजी हो गया, ग्लेमिंग का कामकाज होगा, उसके मुताबिक ये देखा गया। यदि क्रिप्टो बिल की बात किया है तो भारत सरकार ने खास करके जो पार्लियामेंट थी उसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बिल की भी विचार कर रही थी, लेकिन जो है उसके लिए नियम और जो प्रतिबंध लगाना था वो उस तरह से क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन ये देखा गया कि इसका अभी तक टला हुआ है नजर आता है। अब सरकार इस अगले बजट में शायद कुछ कर पाए तो शायद बेटर हो पाएगा। कहती है हालांकि जो कि है भारत में ट्रेडिंग तो वैध है बेसिकली किया जाएगा आज के टाइम में, लेकिन इसमें जो है वो नियम उस तरह के अभी तक दर्ज नहीं किए हैं। चुनौतियों के सवाल की बात किया है तो अस्पष्टता की नियामक थी, खास करके रूल्स को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी वैध है, भारत में नियामक ढांचा अभी भी स्पष्ट रूप से चलती है। निवेशक अक्सर क्रिप्टो से संबंधित कानूनों को भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं कि आखिर इसमें सरकार क्या करने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार कुछ कर पाएगी बजट में, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी कामकाज करती हैं, ऐप के थ्रू कामकाज कर लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों के पास पैसे जाते भी होंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के पास पैसे आते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे निकल जाते हैं। ऐसा ही मार्केट की रणनीति होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे किसी भी सेक्टर का देखा जाए। यदि बैंकिंग प्रतिबंध की देखा है तो भारत में जो खासकर देखा जाए, जो आरबीआई है उसने शायद क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक्सचेंज सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरबीआई को फिर बैंकिंग प्रतिबंध को हटाने के लिए बाद फिर सुधार सुधार किया गया था। उसको लेकर के अभी भी उसमें असमंजस की बात सामने आई थी। यदि बात किया जाए सुरक्षा और धोखाधड़ी को लेकर, तो जो क्रिप्टो है, स्पेन से धोखाधड़ी और हैकिंग की समस्याएं घटना अक्सर देखने को मिलती है, जहां पर निवेशकों की सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। और यदि भविष्य की दिशा की तरफ मूव करके देखा जाए तो कुछ बात और समझ में आ पाएगी। और वो ये कहता है कि जो संभावित जो रूल्स हो सकते, जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है, अधिक सख्त नियम ये हो सकता है क्रिप्टो पर बनाया जा सकता है, ताकि विशेषज्ञ जो हैं उसको लेकर के उतनी बड़ी सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर प्रतिबंध करने की बजाय बिना जो नियम करने की सोच रही है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को भी कुछ फायदा भी हो जाता है। क्योंकि यदि गवर्नमेंट उसमें ट्रेडिंग कराती है तो शायद 30% का जिस तरह से ने टैक्स की लेकर के कहा था उस तरह हिसाब से उनको बन जाता है। अब आते हैं जो आखिर जो जो बैंकिंग डिजिटल जो करेंसीज वाली सिचुएशन आती है उसको लेकर के भारत जो रिजर्व बैंक था उसने डिजिटल रुपये लाने में रुचि दिखा रही है। बेसिकली वो भी चाहती है जो कि खास करके जो आमतौर पे जो नोट छापने पड़ते हैं वो थोड़ा कम हो जाए। यह एक सुरक्षित और सरकारी समर्थित वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी प्रदान कर सकता है आने वाले समय में, जैसे आरबीआई की एक पहल हुई भी थी। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो बढ़ती उपयोगिता है उसको लेकर के क्रिप्टो जो स्टार्टअप्स हैं उसको पारंपरिक जो कि खातमी संस्थानों के साथ एक्सचेंजों को सहयोग करती है, उसको लेकर के फर्स्ट होने के चांसेस बनती है। ये आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी तक ट्रेडिंग इंडिया में चलती जा रही है उसको हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में शायद भविष्य इसका जो फ्यूचर है की तरफ इशारा दे सकती है। और एक तरह से समान ट्रेडिंग के तौर पे आने वाले समय में शायद कुछ काम सरकार भी करेगी, और आम जो निवेशक हैं या फिर जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो बेनिफिट होता ही होता है। अब यहाँ पे देखा जाए स्पॉट ट्रेडिंग एक सिस्टम होता है जहाँ पे सामान्य ट्रेडिंग किया जाता है। जो उपभोक्ता है उसको मौजूदा बाजार में मूल्य और क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो फ्यूचर में मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा, और आज के टाइम में देखा गया कि यदि एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो शायद ₹1 से लेकर के आप ₹1 की ट्रेडिंग के लिए आप 100 रुपये के आसपास की शायद मार्जिन मिलता है यहाँ पे। इस एक्सचेंज के थ्रू बात बात किया जाती है। यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा काफ़ी ज़्यादा हाई दिया जाता है। इसमें निवेशकों को शायद उधार देकर ट्रेडिंग किया जाता है। इसमें लाभ और जोखिम दोनों रिस्क है, लेकिन लेकिन तब भी यदि मार्जिन की बात किया जाए तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे दर्ज करती नज़र आई है निवेशकों को। तो इसमें हाई रिस्क और हाई ग्रोथ की बात भी किया जाता है। यदि स्टेकिंग की कुछ क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए जहाँ पे सुविधा देती है, जो कि अलग-अलग सिक्कों को लॉक करने से लेकर के रिवार्ड्स कमाने तक की बातें भी शामिल करता है।
कई बार पीयर्स टू पीयर्स को देखा जाए, जहाँ ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे बैंकिंग प्रतिबंधों के कारण भी जो पीयर्स टू पीयर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी लोकप्रियता बढ़ जाती है। जो आपस में एक पीयर्स दूसरे पीयर्स में ट्रेडिंग का माध्यम से काम हो जाता है। और इंडिया की बात किया जाए तो भारत में खास करके जो क्रिप्टो का ट्रेडिंग है वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जबकि जो नियामक है, उस स्थिति अभी भी विकसित नहीं हो रही है धीरे-धीरे, अभी तक उतना लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है। यदि लगातार बढ़ रही है तो फिर मार्केट में कुछ ना कुछ तो बड़ी होने की चांसेस बनती है। जब फ्यूचरिस्टिक्स की बात तो किया जा सकता है, जहाँ तक मार्जिन की बात काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इसमें। और ये भी देखा गया कि जो नीतियाँ हैं यहाँ की, वो सरकार एक स्पष्ट कानून ढांचे के तौर पे बनाएगी। जैसा लगता है कि हो सकता है जो 2000 अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो बजट होने वाला है उसमें शायद इसका कुछ भरपूर पे चर्चा हो पाए, क्योंकि आम निवेशकों के पैसे लगातार लगते जा रहे हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार भी इसके ऊपर कुछ न कुछ करे, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली 30% की तो इनकम सोर्स जनरेट हो ही रही है स्टेट, लेकिन एक्चुअल में कितना लोग डिक्लेरेशन देते हैं, ये बड़ा समस्या की बात है ना। सरकार को तो सरकार ने तो कह दिया हमारे पास 30% क्या आना चाहिए, लेकिन शायद ये कितने डिक्लेरेशन आते हैं उनके पास, ये एक चैलेंजिंग बन जाती है। तो सरकार बनाएगी ऐसा लगता है। और फ्यूचरिस्टिक्स में शायद डिजिटल जो करेंसी है, इसको क्रिप्टो करेंसी, जो इसमें कई तरह के करेंसीज हैं, उसको ट्रेडिंग में लाया जा सकता है, समझा जा सकता है। मिलेंगे दोस्तों कुछ नई लर्निंग के साथ। दोस्तों हम किसी भी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के या किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर कोई ट्रेडिंग की एडवाइजरी या आपको गाइड नहीं करता हूँ जो आप यहाँ पे लो, या दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आखिर इसमें हुआ क्या, ये क्या है और कैसे काम करता है। और यदि हमारी इस आपको लर्निंग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।